हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 ऑफ स्टैटिक्स, दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमने लास्ट वीडियो पे बार ग्राफ को अच्छे से स्टडी कर लिया था, उसके टाइप्स को भी कंप्लीट कर लिया था समझ करके। ओके, आज हम इसका लास्ट टॉपिक जो कि है पाई डायग्राम, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए उसको पूरी तरह से अच्छे से समझ लेंगे। सो व्हाट इज पाई डायग्राम? पाई डायग्राम इज अ सर्कल डिवाइडेड इनटू द वेरियस सेगमेंट शोइंग द परसेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज। तो इस पाई डायग्राम क्या होता है? ये एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें सर्कल के अलग अलग सेगमेंट परसेंट शो करते हैं उस सीरीज के, पर्टिकुलर सीरीज के। ठीक है, इसके कुछ स्टेप इसे फॉलो करना होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं भी एग्जांपल आपको बताऊंगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं? पहला स्टेप है एब्सोल्यूट वैल्यू टू बी कन्वर्टेड इनटू परसेंट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू दी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फूड है, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन। ठीक है, तो ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दी है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले जो आपको वैल्यू थी उसको टोटल कर लीजिए। कितना होगा? 0 कैरी ऑन 1 5 6 7 8 7 8 8 7 50 52 0 कैरी ऑन 2 अरे 5। तो टोटल आ गया 500। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग? जो वैल्यू है, बाय चांस हमको नॉर्थ इंडिया का निकालना है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, तो कैसे निकालेंगे? 150 अपॉन टोटल इनटू 100। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 0 0 ये 0 खत्म। तो 150 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आ रहा है परसेंटेज में इसका? 30% आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30। सेम अलग साउथ इंडियन का भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। साउथ इंडियन फूड का कितना है? 100 अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 100। ये 0 खत्म। कितना हुआ? 100 अपॉन 5 इक्वल टू 20। कितना परसेंटेज होगा? 20%। सेम इसका भी निकालेंगे। किसका? चाइनीज का। चाइनीज 125 अपॉन 500 into 100 कर दिया। 125 अपॉन 5 कितना होता है? 125 अपॉन 5 डिवाइड करिएगा, आएगा 25। गुड। नेक्स्ट लास्ट है अपना इटालियन। इटालियन 75 अपॉन 500 into 100 कितना? 0 करके 75 अपॉन 5 इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ गया? 50। और 50 ऑलरेडी 50 दिख रहा है, कितना होगा? 10% होगा। क्लियर है? इसका भी टोटल कर लीजिएगा, देखिएगा 100 आ रहा है कि नहीं। अगर आपका आंसर 100 आ रहा है तो आपने करेक्ट परसेंटेज निकाला है। 100 आंसर नहीं आ रहा है तो परसेंटेज गलत है। ठीक, आइए अब हम देख लेते हैं कि उसको 360 में फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड है परसेंटेज वैल्यू टू बी कन्वर्टेड। परसेंटेज वैल्यू सेकंड वाला जो है परसेंटेज वैल्यू टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज। अब जो परसेंटेज वैल्यू है उसे किसमें कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो ये रफ नोट आप जो सॉल्व करेंगे तो इसे नोट वर्किंग नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो फिर आइए नॉर्थ इंडियन में करते हैं। नॉर्थ इंडियन तो कितना उसका परसेंटेज आया? 30। ठीक है, 30। और सर्कल जो होता है, सर्कल की टोटल डिग्री कितनी होती है? 360। सर्कल की टोटल डिग्री होती है 360। इसका टोटल लिखेंगे यहाँ पे 100 और इसका इंटू करेंगे 360। सर्कल की टोटल डिग्री कितनी होती है? 360। एक सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का बना होता है। टोटल इसका 360 होता है। आपने देखा होगा जब सर्कल आपका जो डी होता है ना, डी वो किसी का वो कितना 180 का होता है, 2 डी मिलकर 360। तो टोटल सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो 360 से 2 करेंगे और डिवाइड बाय 100 परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो आपका डिग्री निकल जाएगा।
तो ये 0 कैंसिल, ये 0 तो इधर 3 into 36 इक्वल टू 108। क्लियर? इसका आ गया 108 आंसर। ठीक है, अगला कितना 20% किसका है? साउथ इंडियन का। साउथ इंडियन इक्वल टू 20 into 360 अपॉन 100। फिर 0 कैंसिल, तो 72। कितना आ गया? 72। नाउ स्टैंड फॉर चाइनीज। चाइनीज का कितना है? 125 into 360 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 0 कट गया। ठीक है, और इसको 12.5 into 36 इक्वल टू कितना आएगा इसका? 90। ओके, कितना देगा इसका वैल्यू? 90 डिग्री। कितनी आएगी? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट अपना है इटालियन। कितना है इटालियन? 75। तो 75 into 360 अपॉन 100। 0 कट गया। फिर 7.5 पॉइंट लग जाएगा। 7.5 into 36 कितना होगा इसका वैल्यू? 54 डिग्री। ये डिग्री में है, आप शो करिएगा। लास्ट 10 है, तो 10 इंटू किसका है? ये मैक्सिकन खाने का है। 10 into 360 अपॉन 100। 0 आंसर है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री। इसका भी टोटल कर लीजिएगा। अगर इसका टोटल 360 आ रहा है, मतलब आपने ये जो कैलकुलेशन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो टोटल अपने को ये बताते हैं कि हम करेक्ट दिशा में जा रहे हैं या नहीं। आइए अब हम पाई डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट है। प्लॉट इट विद द हेल्प ऑफ डी स्केल। तो डी स्केल से इसको प्लॉट कर लेते हैं। आइए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक राउंडर लेना है। ये राउंडर, उस पर पैसे फंसा लेनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, हम पहले एक सेंटर ले लेते हैं जहां से हमको सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ सेंटर लिया है। ठीक है, ये सेंटर हमने लिया। तो सेंटर के ऊपर हम इसे रखेंगे फिक्सेशन में। ये सर्कल पर रखे हम लोगों ने इसे, और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, तो वो ये आपका सर्कल बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा मैं लोकल लाइट चेक कर देता हूँ। तो ये अपना सर्कल जो बना है, ये देखिए बन गया सर्कल अपना। ठीक है, तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब सर्कल ड्रॉ होने के बाद क्या करना है? तो आपको अपना डी लेना है, जो छोटा डी आता है ना, वो आप लीजिएगा। और सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए कहीं भी, चाहे इस साइड करिए इस साइड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रेडियस बना लेते हैं। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गया। ठीक है, लाइन ड्रॉ होने के बाद अब हमें इन्हें प्लॉट करना है। सबसे पहले हम क्या प्लॉट करेंगे? नॉर्थ इंडिया का 108। तो हम इसके ऊपर रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट के ऊपर ये एज इट इज सेंटर लिया हम लोगों ने इसे पॉइंट, और यहाँ पे हमने 108। तो ये 100 आपको दिखाई दे रहा है। 100 के बाद 105 6 7 8, ये आपका 108 यहाँ ड्रॉ है। लाइन खींच दीजिए कि 108 हमारा यहाँ आ रहा है। ये कितना डिग्री होगा? 108 108। नेक्स्ट आप ड्रॉ करेंगे 72 डिग्री का सेंटर। इसे हम रेडियस मानेंगे, तो इसे हम लोग सेंटर एज सेंटर लेंगे इस तरीके से, और 72 ड्रॉ करेंगे। तो ये 0 डिग्री, 72 ये 70 आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 2, ये यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस लेकर के हम 72 कर देंगे। ये तो कितना हो गया? ये 72 डिग्री। क्लियर है? अब हम 90 ड्रॉ करेंगे। सिंपल है, 90 तो बहुत ही ज्यादा आसान है। 90 ये से रखेंगे, ये नया हमारा लाइन 0 हो गया। ठीक है, 0 के बाद 90 कहाँ आएगा? जस्ट यहाँ आएगा। ठीक है, स्ट्रेट। तो ये हमारा 90 डिग्री। आपको पता होगा 90 बॉक्स बनाते हैं, ये 90 हो गया 90। अब 54 ड्रॉ करना है, तो यही हमारा हो जाएगा 0 सॉरी हाँ
ये हमारा 0 हो गया, ये 0 डिग्री। 54 मतलब 10 20 30 40 50 50 एंड 4 ये गया। तो ये 54 ये कितना हो गया 54 डिग्री। और अब बच्चों आप मेजर करके देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये अप्रोक्सीमेट 36 ही आ गया। देखिए 36 आ रहा है, कितना आ रहा है 36 डिग्री, जो कि बची हुई वैल्यू थी। तो ये हमारा जो है एग्जैक्ट क्या हो गया है, पाई चार्ट ड्रॉ हो गया। आप इसे कलर कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। आप लिख दीजिए 180 डिग्री क्या था, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडियन फूड्स, साउथ इंडियन फूड्स। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चाइनीज फूड 90 कितना था 90% चाइनीज फूड, ठीक है। यहाँ पे आएगा अपना इटालियन और लास्ट में मैक्सिकन फूड। तो इस तरीके से ये पाई चार्ट ड्रॉ होता है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कंप्लीट होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बार ग्राफ बनाना है और किस तरह से पाई डायग्राम को क्रिएट करना है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ और आपको अच्छे से समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।